इतिहास के पन्नों से कहानी भारत खोज। वास्को डी गामा द्वारा भारत खोज की कहानी। क्या वाकई सच में वास्को डी गामा के आने से पहले भारत नहीं था? आप इस कहानी में ऐतिहासिक संदर्भ और लेखों के हवाले से महत्वपूर्ण जानकारी को समझकर पूरी कहानी को समझेंगे। भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम दौर था। उस दौर में भारत के मंदिरों और घरों में सोने की भरमार हुआ करती थी। व्यापार और भारतीय साम्राज्य अपने उत्कर्ष के चरम दौर में गुजर बसर कर रहा था। भारत को विदेशों में सोने की चिड़िया कहा जाता। दुनिया के बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी भारत की प्रतिष्ठा और चर्चा सुनने के बाद अधिकाधिक व्यापार और मुनाफे की ललक लेकर भारत व्यापार करने आते और बहुत सारा धन लेकर विदेश जाते। उनके विदेश जाने के बाद खूब सारे धन और ऐश्वर्य की कहानी सुनने के बाद वो भी भारत आने के लिए लालायित हो जाते। अन्य पश्चिमी देशों के मुकाबले उस समय भारत आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक लिहाज से समृद्ध था। इसीलिए अन्य देशों के व्यापारी भारत से व्यापार करने के अलग अलग मार्गों की खोज में जुटे हुए थे। ईरान तुर्की होते हुए भारत तक ज़मीनी मार्ग था, लेकिन उस पर ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की और मुस्लिम साम्राज्य का कब्जा था। यहाँ से अरब और इस्लामिक ही व्यापार करते थे। ईसाइयों के लिए इस मार्ग में तरह तरह के व्यवधान थे, यानी खतरों से भरा हुआ और लुटेरों की भरमार। तुर्की साम्राज्य से दुश्मनी के चलते यूरोपीय देशों का व्यापार सीधे बंद हो गया। अब तुर्क और अरब व्यापारी यूरोपीय देशों में मनमाने दामों पर भारतीय मसाले और लजीज व्यंजन बेचा करते थे और अधिकाधिक लाभ कमाया करते थे। बार बार भारत की प्रतिष्ठा और छवि की जानकारी के बाद यूरोपीय भारत जाने के नए नए मार्गों की खोज में जुट गए। यूरोपीय नाविक वास्को डी गामा को 8 जुलाई 1497 को समुद्र के रास्ते भारतीय मार्ग की खोज के लिए भेजा गया। हालांकि ये पहली बार नहीं था। इससे पहले 1492 को इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत की खोज के लिए समुद्री मार्ग से निकला, लेकिन वो एक नई दुनिया यानी महाद्वीप में पहुंच गया। उसका नाम था अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा वह भारत पहुंच गया, इसीलिए इंडास नदी के किनारे बसने वाले निवासियों के नाम पर उसने अमेरिका की स्थानीय जनजातीय को रेड इंडियन के नाम से जाना, जो कि आज भी उसी नाम से अमेरिका के मूल निवासी जाने जाते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस की असफलता के बाद 5 साल बीत गए। पुर्तगाल के राजा ने आर्थिक मदद देकर वास्को डी गामा को 4 बड़े जहाज़ों पर 170 लोगों के साथ भेजा। 27 दिन में अरब सागर पार करते हुए मालावर के तट पर लक्षद्वीप होते हुए 20 मई 1498 को केरल के कालीकट घाट पर वास्को डी गामा पहुंचा और उसने एक नए मार्ग से भारत पहुंचने की खोज कर ली। पहली बार समुद्री मार्ग से कोई यूरोपी भारत पहुंचा था। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कोलंबस
वास्को डी गामा के पहुंचने से पहले भारत था नहीं। भारत था, लेकिन भारत पहुंचने का यूरोपियों के लिए नया मार्ग था। इसलिए यूरोप में पहुंचकर उसने बताया कि उसने भारत की खोज कर ली है। इतिहास के पन्नों में भी मिलता है कि यूरोपीय पोरस और सिकंदर के युद्ध 300 ईसा पूर्व हुए थे। बस वास्को डी गामा द्वारा भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज के अर्थों को यूरोप वासियों ने भारत की खोज से जोड़ दिया, और इस मामले में इतिहास में बहुत से गलत तथ्य आज भी पढ़ाए जा रहे हैं। उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। वास्को डी गामा के कालीघाट पहुंचने के बाद उसने राजा से खुशामद करते हुए उसे यूरोपीय उपहार भेंट में दिए और व्यापार की हामी भरवा ली। व्यापार की हामी के बाद वास्को डी गामा वापस यूरोप लौट गया। अपने जीवन में वो 3 बार यूरोप से भारत के व्यापार के लिए आया। 20 मई 1498 को कालीघाट पर वास्को डी गामा ने जब कदम रखा तो उसने भारत की भूमि और वहाँ के गरम मसाले, काली मिर्चों की चर्चा करते हुए अपने साथ लाए गए गरम मसालों से यूरोप वासियों को अवगत कराया। अरब के मुकाबले ये उच्च कोटि के थे। अगर बात की जाए कि क्या वाकई में अरब वाले भारत से परिचित नहीं थे, इस बात का जवाब मिलता है कि अरब वासी भारत से परिचित थे, लेकिन यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था, क्योंकि गरम मसाले भारत की सीमा से लगने वाले अरब देशों के व्यापारी यूरोप में बेचकर मोटा मुनाफा कमाया करते थे। यूरोप वालों को किसी भी हालत में अरब वाले भारत के बारे में नहीं बताते और ज़मीनी सीमा पर सख्त निगरानी थी। ऑटोमन साम्राज्य और ईसाइयों के बीच शत्रुता जग जाहिर है। भारत पहुंचने के 3 मार्ग थे। पहला मार्ग अरब और ईरान को पार करके ज़मीनी सीमा से सिंध होते हुए भारत पहुंचा जा सकता था, लेकिन तुर्की साम्राज्य यानी ऑटोमन साम्राज्य से दुश्मनी होने के चलते ये काफ़ी जोखिमपूर्ण था। इस मार्ग पर अरबी डकैतों का कब्जा यानी लूटमार हुआ करती थी। और दूसरा मार्ग रूस से चीन की सीमा में पिल के बर्मा होते हुए भारत आना, ये काफ़ी लंबा, और रूस से चीन के बीच इस मार्ग पर कड़ाके की ठंड पड़ती थी, जो हाड़ को कँपा देने वाली इस लंबे मार्ग से भी आना असंभव था। तीसरा और सरल मार्ग था समुद्र के रास्ते, क्योंकि यूरोपवासी उस समय तक जान चुके थे कि समुद्र गोल है और पृथ्वी भी उसी तरीके से गोल है। सभी एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, यानी एक जगह से चक्कर लगाते हुए वह दूसरे स्थान पर पहुंच कर पुनः वहां वापस आ सकते हैं। इसी कड़ी में भारतीय मार्ग की खोज हुई। भारत की जानकारी के बाद अधिक व्यापार और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई भारत की ओर बढ़ने लगे। और उन्होंने भारत में मसाले और व्यापार से भारी कमाई करते हुए अपने आप को समृद्ध बना लिया। भारत में मसालों और व्यापार में भारी कमाई को देखते हुए यूरोप में पैदा हुए नए साम्राज्य और राजाओं ने सोचा कि भारत में से लाकर यूरोप में बेचकर मसाला व्यापार पर बेहद अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इसी लालच में विनिस वालों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए यूरोप में होड़ मच गई। एकाएक यूरोपीय देश भारत आने के लिए
अलग अलग मार्ग की खोज करने लगे। जैसे जैसे विदेशी भारत आए वैसे वैसे भारत में साम्राज्य बढ़ाने लगे। यूरोप की लालचाई निगाहों को भारतीय साम्राज्यों ने आसानी से समझ लिया और संघर्ष शुरू हो गए। धीरे धीरे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई। भारतीय व्यापार से काफ़ी मुनाफा कमाते हुए इराकी कब्ज साम्राज्य का विस्तार करते हुए उपनिवेश बनाकर भारतीय भूभाग पर कब्जा कर बैठी अंग्रेज सेना को भारतीय क्रांतिकारियों ने 15 अगस्त 1947 को यूरोपीय शक्तियों से मुक्त करा लिया। 1960 में भारतीय राज्य गोवा को से खंडेल कर संपूर्ण भारत को आज़ाद कराया।